हेलो एवरीबॉडी, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके एजुकेशनल चैनल में। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। तो पिछली वाली वीडियो में हमने बताया था कि हम हमारी अगली वीडियो में इस टेबल को करेंगे। तो इस वीडियो में हम इस टेबल से शुरू करेंगे। तो चलिए, पहले आप इस टेबल को देख लीजिए इसमें क्या है, फिर बाद में मैं समझाता हूँ कि क्या करना है इस टेबल में। टेबल 17.1 प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। यहाँ पे गम दे रखा है। गम का एक एग्जाम्पल है बबूल। आप और एग्जाम्पल लिख सकते हैं अगर आपको पता हो तो। फिर यहाँ पे टिम्बर है, उसका एग्जाम्पल दे रखा है शीशम। अगर आपको और पता है तो आप और लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे मेडिसिनल दे रखा है जो है नीम। मेडिसिनल प्लांट है नीम। तो अगर आपको और पता है उन मेडिसिनल प्लांट्स के एग्जाम्पल तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ऑयल का एग्जाम्पल दे रखा है सैंडलवुड। अगर आपको और पता है तो आप इसे लिख सकते हैं। इनके एग्जाम्पल्स लिखने हैं, इसलिए इस टेबल का नाम दिया गया है प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो फ्रेंड्स, इसी पेज पे हम लोग समझेंगे कि कैसे, मतलब इसी पेज में हम समझेंगे अंडर स्टोरी, कैनोपी, क्राउन, ये सब कौन सा लेवल होता है, इनका क्या होता है, इन सब को समझेंगे हम अच्छे से। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए पढ़ते हैं। Will we see similar kind of trees in every forest? asked बूजो। फिर बूजो ने पूछा कि ऐसे सेम तरह के ट्रीज हमें एक ही हर फॉरेस्ट में मिलेंगे। फिर प्रोफेसर अहमद ने कहा, नो, ड्यू टू डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस देयर आर वेरिएशंस इन द टाइप्स ऑफ ट्रीज एंड अदर प्लांट्स। प्रोफेसर अहमद ने बूजो को कहा कि नहीं, सेम टाइप के ट्रीज़ नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी क्लाइमेटिक कंडीशन से उनकी वेरिएशंस होते हैं और टाइप्स ऑफ ट्रीज और अदर प्लांट्स। द टाइप्स ऑफ एनिमल्स आल्सो डिफर फ्रॉम फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट। मतलब एनिमल्स के टाइप भी डिफरेंट होते हैं, जैसे कि प्लांट, अभी मैंने बताया कि क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से उनकी वेरिएशंस होती है टाइप्स और ट्रीज़ और अदर प्लांट्स की वजह से, वैसे ही एनिमल्स भी डिफरेंट होते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से। अ फ्यू चिल्ड्रन वर बिजी वॉचिंग ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज फ्लटरिंग हेयर एंड देयर ऑन द फ्लावर्स ऑफ शर्ब्स एंड हर्ब्स। कुछ चिल्ड्रन बटरफ्लाई को देखने में बिजी थे, ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज जो घूम रही थी इधर उधर शर्ब्स और हर्ब्स के ऊपर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दे हैड अ क्लोज लुक एट द बुशेस। उन्होंने एक क्लोज लुक लिया बुशेस पे। While doing that, their hair and clothes had seeds and thorns clinging to them. जब वह उनके हेयर और क्लोथ्स, सीड्स और थोन्स क्लाइंगिंग टू दैम। They came across numerous insects, spiders, squirrels, ants, and various other small animals on the bark of the trees, plants, leaves, on a decaying leaves on the forest floor. Figure 17.8। जब वो और आगे की तरफ बढ़ रहे थे फॉरेस्ट के, तो उन्होंने बहुत सारे इंसेक्ट्स को देखा, जैसे कि स्पाइडर्स, स्क्विरल्स, आंट्स और बहुत सारे वेरियस स्मॉल एनिमल्स जो ट्री के बाग पे थे और प्लांट्स लीव्स पे थे, ऑन डिकेइंग लीव्स ऑन द फॉरेस्ट। तो इसका एक एग्जांपल दे रखा है फिगर 17.8। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे हर्ब्स हैं, शर्ब्स हैं। तो यहाँ पे देखे उन्होंने फॉरेस्ट फ्लोर में कि इंसेक्ट्स देखे, ये सब देखा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑन करके ऑल पे सेट कर दो, मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलने के लिए। और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। They started making sketches of these creatures.
उन्होंने इन क्रिएचर के स्केच बनाना शुरू कर दिया। तो फ्रेंड्स, ये फॉरेस्ट फ्लोर है जहाँ पे हर्ब्स और शर्ब्स होते हैं, यही है फॉरेस्ट फ्लोर। ये मतलब जैसे ये मान लीजिए ये बक्सा पूरा फॉरेस्ट है, और इसके जो नीचे वाला पार्ट है यही होता है फॉरेस्ट फ्लोर, फिर मिडल में फिर क्राउन ऐसे। तो अभी हमने फॉरेस्ट फ्लोर को समझ लिया है अच्छे से, अब उसके ऊपर वाली लेयर को समझेंगे। द डिकेइंग मैटर वॉज मॉइस्ट एंड वार्म। हाँ, यहाँ से पढ़ेंगे। द फॉरेस्ट फ्लोर सीम डार्क कलर्ड एंड वॉज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ डेड एंड डिकेइंग लीव्स, फ्रूट, सीड्स, twigs एंड स्मॉल हर्ब्स। फॉरेस्ट फ्लोर सीन डार्क कलर का लग रहा था, जैसे आपने इस पिक्चर में देखा, वो डार्क कलर का लग रहा था, और वो कवर्ड था एक लेयर से डेड और डिकेइंग लीव्स, डिकेइंग लीव से, फ्रूट से, सीड से, twigs और स्मॉल हर्ब से वो कवर्ड था। The decaying matter was moist and warm. Decaying matter moist था और warm था. Children picked up various seeds and leaves for their collection. चिल्ड्रन ने बहुत सारी सीड्स और मतलब सीड्स और लीव्स लिए उनके बैग में एक किसी भी चीज़ में इकट्ठा कर लिए ताकि उनका कलेक्शन बढ़ जाए। वॉकिंग ओवर द डेड लीफ लेयर ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर वॉज लाइक वॉकिंग ओवर स्पॉन्जी कारपेट। जब वह डेड लीफ लेयर पे चल रहे थे फॉरेस्ट फ्लोर की, तो उनको ऐसा लग रहा था कि वो स्पॉन्जी कारपेट पे चल रहे हैं। इज़ द डिकेइंग मैटर ऑलवेज वार्म? क्या डिकेइंग मैटर हमेशा वार्म रहता है? प्रोफेसर अहमद सजेस्टेड दैट द चिल्ड्रन could perform an activity to get an answer to this question. प्रोफेसर अहमद ने सजेस्ट किया कि हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है जब हमें एक्टिविटी करें। तो चलिए एक्टिविटी को देखते हैं अगले पेज पे। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑन करके ऑल पे सेट कर दो ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा तो बहुत ही अच्छी बात है, तो इस वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। एक्टिविटी 17.3। तो अब हम प्रोफेसर अहमद की सजेस्ट की हुई एक्टिविटी को समझने वाले हैं। डिग अ स्मॉल पिट। आपको एक डिग करना है पिट को, स्मॉल पिट को। पुट वेजिटेबल वेस्ट एंड लीव्स इन इट। आपको वेस्ट वेजिटेबल्स और वेस्ट लीव्स उसके अंदर डाल देनी है। कवर देम विथ सॉइल। उसको सॉइल से कवर कर देना एकदम अच्छे से। ऐड सम वाटर। आपको वाटर ऐड करना है। आफ्टर 3 days रिमूव द अपर लेयर ऑफ द सॉइल। 3 दिन के बाद आपको सॉइल रिमूव कर देना है। अपर लेयर जो आपने सॉइल की कवर किया था ना, उसको रिमूव कर देना है। डज द पिट फील वार्म इनसाइड? क्या वो पिट फील वार्म, मतलब वो पिट वार्म फील हो रखा था इनसाइड से? अगर आपका आंसर येस है तो कमेंट कर दो, और अगर नो है तो भी कमेंट कर दो। पहली आस्क्ड देयर आर सो मैनी ट्रीज हेयर। पहली ने पूछा कि यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ हैं। आल्सो देयर आर मैनी फॉरेस्ट लाइक दिस। इस टाइप के फॉरेस्ट भी हैं। व्हाट डिफरेंस विल इट मेक इफ़ वी कट सम ट्रीज फॉर अ फैक्ट्री? वो क्या डिफरेंस लाएगा अगर हम एक फैक्ट्री की जगह के लिए ट्रीज़ को काट देते हैं? प्रोफेसर अहमद ने पहली ने पूछा। तो अब हम प्रोफेसर अहमद का आंसर पढ़ने जा रहे हैं। पहली के क्वेश्चन का जो प्रोफेसर अहमद ने एक बहुत ही बेहतरीन आंसर दिया है उसको हम समझने वाले हैं। तो इसको ध्यान से समझना, एकदम आपके लिए एक शिक्षा हो सकती है प्रोफेसर अहमद के लिए। प्रोफेसर अहमद ने जो ये मतलब ये आंसर दिया है, तो इस आंसर को एकदम अच्छे से समझेंगे हम लोग, क्योंकि ये आंसर बहुत ही एक मतलब अच्छा आंसर दे रखा है प्रोफेसर अहमद ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और इससे हमें पता चल जाएगा कि हमें फैक्ट्री के लिए पेड़ काटने चाहिए या नहीं काटने चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं प्रोफेसर अहमद का आंसर। प्रोफेसर अहमद ने कहा, यू हैव रीड अबाउट ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स एंड सेप्रोट्रॉप्स। आपने ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स और सेप्रोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा ही होगा। यू हैव लर्नड हाउ ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस फूड। आपको पता ही होगा कि ग्रीन प्लांट कैसे फूड को प्रोड्यूस करते हैं, वही फोटोसिंथेसिस वाला मेथड। ऑल एनिमल्स वेदर हर्बीवोरस और
कार्निवोरस डिपेंड अल्टीमेटली ऑन प्लांट्स फॉर फूड। सारे एनिमल्स हर्बीवोरस या ओमनीवोरस किसी भी तरह से अपने प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड करते हैं फूड के लिए। ऑर्गेनिजम्स विच फीड ऑन प्लांट्स ऑफन गेट ईटन बाय अदर ऑर्गेनिजम्स एंड सो ऑन। ऑर्गेनिज्म जो फीड करते हैं प्लांट्स पे वो भी मतलब वो खाए जाते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से। फॉर एग्जाम्पल ग्रास इज ईटन बाय इंसेक्ट्स। तो अब हम चेन समझने वाले हैं, वो वाली चेन जो आपने बचपन में एक सुना होगा उसका नाम, लेकिन समझा नहीं होगा। तो हमारे चैनल पे हम उस चेन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑन करके ऑल पे सेट कर दो, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए चेन को पढ़ना शुरू करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पे ही आपको एकदम अच्छा तरीका मिल जाएगा, बेहतरीन तरीका मिलेगा चेन को एक्सप्लेनेशन करने का। तो चलिए चेन को समझते हैं। ग्रास इज ईटन बाय इंसेक्ट। ग्रास इंसेक्ट्स खाते हैं, विच इन टर्न इज टेकन बाय द फ्रॉग। जो फ्रॉग इंसेक्ट्स को खा जाता है। द फ्रॉग इज कंज्यूम बाय स्नेक्स। फिर फ्रॉग स्नेक्स को खा जाता है। दिस इज सेड टू फॉर्म अ फूड चेन। तो ये फूड चेन कहलाती है। तो दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने समझाया था, इसलिए आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन करके ऑल पे सेट कर देना, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए अब और भी समझते हैं इस चेन को। तो सबसे पहले ग्रास थी, ग्रास को किसने खाया? इंसेक्ट्स ने। फिर इंसेक्ट्स को किसने खाया? फ्रॉग इंसेक्ट्स को खा गया। फिर फ्रॉग को किसने खाया? फ्रॉग को स्नेक खा गया। फिर स्नेक को किसने खाया? स्नेक को ईगल खा गया। तो ऐसे ही ये चेन चलती रहती है, रोज़ ऐसी चेन होती है। ग्रास को इंसेक्ट, इंसेक्ट को फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक और स्नेक को ईगल, ऐसे डेली बेसिस पर होती है। तो चलिए अब हम करने जा रहे हैं इस वीडियो का एंड। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगली वीडियो में हम इंटर रिलेशनशिप्स ऑफ प्लांट, सॉइल एंड डिकम्पोजर इन अ फॉरेस्ट इमेज को देखेंगे, समझेंगे अच्छी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो अब हम करने जा रहे हैं इस वीडियो का एंड। अगर वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो का करते हैं एंड। बाय बाय।